सबसे पहले केदारनाथ से एक दुखद हादसे की बड़ी खबर आपको दे। केदारनाथ में आज एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। एक प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर यहां पर क्रैश हो गया, जिसमें एक पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। पहाड़ पर गिरते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई। आर्यन हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उत्तराखंड एविएशन अथॉरिटी के सीईओ सी रविशंकर ने जानकारी दी कि कम विजिबिलिटी हादसे की वजह रही है। साथ ही सीएम धामी का कहना है कि राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। इस दुखद घटना के विस्तृत जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं केदारनाथ हादसे पर पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। एक्चुअली जो अभी तक का जो जानकारी है वो ऐसे बता रहा है कि जो टेक ऑफ होकर के वो लगभग गरुड़ चट्टी जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, उसके आसपास जो है उनका कम्प्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा। तो उस संबंध में जो है क्या एक्चुअली घटना हुआ है वो पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है। ये इन्फॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। जी मीडिया संवाददाता राम अनुज हमारे साथ है। राम, बेहद ही दुखद घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सामने आई है। यहाँ पर क्या शुरुआती जांच में समझ में आ पा रहा है? हालांकि जो उत्तराखंड एविएशन अथॉरिटी के सीईओ सी रविशंकर है, उन्होंने कहा है कि खराब विजिबिलिटी हादसे की बड़ी वजह है। शुरुआती जांच में क्या मालूम चल पाया है और किस तरीके से हादसा हुआ? सबसे पहले आपको हादसे के बारे में बताते हैं कि जब निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ से 6 तीर्थ यात्रियों को लेकर के फाटा की तरफ रवाना हुआ था। फाटा वहां का एक हेलीपैड है, तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ही हेलीकॉप्टर फिलहाल क्रैश हो गया। ये बताया गया कि मौसम काफ़ी ख़राब था और चूंकि विजिबिलिटी कम थी और चारों तरफ फॉग था। और आपको ये भी बता दें कि जहां से हेलीकॉप्टर अब उड़ान भरते हैं, अब खास तौर से केदारनाथ के क्षेत्र से, और वहां से थोड़ी दूर के बाद में वो पूरी वैली स्टार्ट होती है और उसी की वैली के बीच से ही हेलीकॉप्टर पायलट लेकर जाते हैं। तो ये अभी तक की जो शुरुआती जांच हुई है उसमें ये जरूर देखने को मिला कि विजिबिलिटी कम थी। एक प्रमुख वजह ये हो सकती है कि इसी से अब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। और दूसरा अपडेट आपको ये बताते हैं कि आज फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो भी लोकल पुलिस प्रशासन की टीम है वहां पहुंच चुकी है। 6 तीर्थ यात्रियों के साथ पायलट की भी इसमें मौत हो गई है। इस तरह से कुल 7 जो अभी तक की मौत के आंकड़े हैं वो हुए हैं। और आज फिलहाल उस पूरी वैली में जो दूसरी निजी कंपनियां हेलीकॉप्टर का संचालन करती हैं उनकी उड़ान पर रोक लगा दी गई है। यानी आज उस वैली में फिलहाल किसी तरह की हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं हो रही है। और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो यात्री जिन्होंने दूसरी कंपनियों में अब टिकट बुक कराए थे वो फिलहाल उनको होल्ड पर रखा गया है। मौसम अगर कल साथ देता है और साफ रहता है तो कल से फिर से निजी कंपनियां उड़ान भर सकेंगी, लेकिन 24 घंटे के लिए उड़ान पर रोक लगाई गई है। और इसके पीछे ये बताया गया है कि जब तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक अब निजी कंपनियां उड़ान उस क्षेत्र में नहीं भरेंगी। और जहां पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, गरुड़ चट्टी ये इलाका है, गौरी कुंड से लेकर केदारनाथ तक के इलाके में अगर आप देखें तो तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। तो उसी के बीच से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। और जो यात्री चाहे वो केदारनाथ में है या फिर जो गौरी कुंड से केदारनाथ जाते हैं उनके लिए 2 ऑप्शन होता है। पहला ये कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए जा सकते हैं या फिर वो पैदल यात्रा करके जा सकते हैं या फिर घोड़े और दूसरे साधन होते हैं उसका सहारा ले सकते हैं। तो मोस्टली अब जो जी बिल्कुल, तो ये तीर्थ यात्रा को पूरे करने के कई तरीकों में हेलीकॉप्टर राइड भी एक शामिल थी, जिसमें ये कुछ लोग थे, तीर्थयात्री बैठे हुए थे। और बहुत ही दुखद है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, पायलट समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। और शुरुआती जांच में खराब मौसम इसके लिए एक बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। धन्यवाद करेंगे राम इस पूरी खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।